तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN24 और हम आपके साथ रणदीप थाने। फिलहाल अगर स्थानीय निकाय चुनाव की बात की जाए, लोगों की ये था कि लगभग जुलाई तक ये चुनाव हो जाएंगे, लेकिन बड़ी अपडेट आई है कि जो चुनाव है वो फिलहाल लगभग 5 महीने देरी से होंगे। क्या कुछ रीजन होगा वो जानने के लिए फिलहाल मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणवीर धानिया, नंबरदार संजय सिंगला और दिलबाग सिंह वाल्मीकि जी मेरे साथ है। फिलहाल देखेंगे कि क्या कुछ रीजन होगा, और वार्डबंदी की बात भी की गई है कि जो वार्ड है उनको भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल सीधे तौर से आपसे ही बात करेंगे, क्या कुछ रीजन रहा होगा कि जो चुनाव है उसकी जो डेट है वो देरी से आएगी, चुनाव लेट होंगे और वार्डबंदी होगी। देखिए, जो हरियाणा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश में 21 नगर पालिकाओं और 4 परिषदों और 3 निगमों के चुनाव निकट भविष्य में होने हैं, और इनको लेकर जो स्थानीय निकाय विभाग है या हरियाणा निर्वाचन आयोग है, उन तैयारियों में लगातार लगा है। क्योंकि अगर कलायत की हम बात करें तो कलायत का जो नगर पालिका कार्यकारिणी का जो कार्यकाल है वो 17 जून 2023 को पूरा होता है। इस मायने से इसके मद्देनजर लोगों को ये उम्मीद थी कि जुलाई में चुनाव होने की उनको उम्मीद थी कि जुलाई में चुनाव का संकल्प होगा। लेकिन जिस प्रकार सरकार ने BCA का प्रावधान, BCA का आरक्षण अब निकाय चुनाव में रखा है, उसके चलते पूरा स्वरूप ही अब बदला हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आदेश ये हैं स्थानीय निकाय विभाग के कि जो आबादी है 2011 की जो जनगणना है और जो परिवार पहचान पत्र हैं उनके आधार पर जो डेटा आता है उसके अनुसार जो जनसंख्या है उसके आधार पर पार्षदों की सीटें तय हो। तो इसके काम नए सिरे से जिस प्रकार के आयोग के आदेश, स्थानीय निकाय विभाग के आदेश हैं, ये जो परिस्थितियां बदली हैं, जिस प्रकार डेटा 2011 की जनगणना या परिवार पहचान पत्र के अनुसार डेटा कलेक्ट करना है, उसके अनुसार जो आबादी का ब्यौरा आएगा उसके आधार पर जो वार्ड है वो तय होंगे। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत आज परिसीमन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये मानना है आयोग का, ये मानना है स्थानीय निकाय विभाग का कि जो आबादी का जो डाटा सामने आ रहा है और जो शेड्यूल तय किया है कि जैसे 20,000 की, जहां जिस नगर पालिका में 20,000 तक की आबादी है तो वहां पार्षदों की संख्या 14 होगी। तो कलायत का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 20,000 से कुछ यहाँ की जो आबादी वो ज़्यादा है। इस मायने से यहाँ एक सीट और जो वार्ड है यानी कि 13 की बजाय यहाँ 14 वार्ड होंगे। इसी तरह जो हरियाणा की 3 निगमें हैं या 4 परिषदें हैं या 21 नगर पालिकाएँ हैं, उन सभी का जो परिसीमन है उनका नए सिरे से परिसीमन तय करने के बाद जो जिस जाति का प्रतिनिधित्व बनेगा, चाहे वो अनुसूचित वर्ग है, चाहे वो बैकवर्ड क्लास है, और उसके बाद जो सामान्य कोटा बचेगा उसके अनुसार जो सीटें हैं वो तय होंगी। और इसके साथ साथ ये प्रक्रिया भी चलेगी कि जो वहाँ का, चाहे वो मेयर है, चाहे वो प्रधान का जो पद है, उनका पैमाना क्या हो, उसके लिए जो चक्रानुक्रम विधि तय की गई है उसका स्केल भी यहाँ काम करेगा। रणदीप, तो अगर वार्डबंदी की बात की जाए कि वार्डबंदी कैसे होगी, क्योंकि 13 वार्ड अपने जो कलायत है, कलायत इलाके के अंदर फिलहाल शुरू से ही 13 वार्ड की बात आती है, 13 MC बनते हैं, लेकिन अब 14 कैसे होंगे, किस प्रकार से क्या होगा कि 13 से 14 बनाए जाएंगे या बीच का कोई वार्ड लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार का स्वरूप होता है वार्डबंदी का, डिलिमिटेशन जिस प्रकार सरकार की आदेश करनी होती है, उसमें जो वार्ड हैं, जब से हरियाणा नगर पालिका जो स्थानीय निकाय विभाग है, जब से कलायत नगर पालिका का गठन हुआ है, उसकी शुरुआत से ही कलायत में वार्ड 13 हैं। और अब इनको जिस प्रकार नया परिसीमन होगा, जिस प्रकार के स्थानीय निकाय विभाग ने प्रारूप तय किया है, उसके अनुसार जो डेटा है उसमें 20,000 समथिंग यहाँ की आबादी आती है, और उस मायने से यहाँ 14 सीटें बनती हैं। तो जो वार्डबंदी की जिस प्रकार आप बात करें, जो पूरी भौगोलिक परिस्थिति होती है उस शहर की, जो कलायत नगर पालिका का जो सीमा क्षेत्र है, तो उन जो 13 आज के मौजूदा वार्ड हैं, वहाँ की जो कुल आबादी है उनमें से 13 में से एक 14 वार्ड क्रिएट किया जाएगा, और जो दूसरे वार्ड हैं उनसे जो आबादी है
उनसे आबादी वहाँ कलेक्ट करके, और जिस प्रकार का एक पैमाना है कि वहाँ की आबादी लगभग यानी कि उस वार्ड में 800 से 1000 के बीच मतदाता रहे हैं, इस प्रकार की वहाँ उसकी सीमाएं तय कर, इसका प्रारूप तय कर कि ये जो 14 वार्ड है इस तरह से क्रिएट होगा। जैसे मैं एग्जांपल देकर बता देता हूँ कि चाहे कलायत का वार्ड 1 है या 13 है या 12 है या 8 है या 10 है या 11 हैं, तो इनकी जो सीमाएं हैं एक दूसरे छूटते हुए चलती हैं। और इसके साथ ये कलायत की जो भौगोलिक परिस्थिति है कलायत नगर पालिका क्षेत्र की, उसकी सीमाओं पर भी हैं। तो जब भी कोई वार्ड क्रिएट करना होता है तो लगभग उन सीमाओं से छूटते हुए जो वार्ड गांव की सीमाओं से अटैच हैं, जहां हद खत्म हो जाती है कलायत नगर पालिका की, वहां से क्रिएट होते हैं। 14 वार्ड की जिस प्रकार आप बात कर रहे हैं, तो इन 13 में से ही इनकी आबादी को लेकर यानी कि मतदाताओं को लेकर 14वां जो वार्ड है वो क्रिएट होगा। और उसके बाद 14 जो सीटें होंगी उनमें किस जाति का कितना आरक्षण बनता है, चाहे वो अनुसूचित वर्ग अनुसूचित कैटेगरी है या वो BCA जिस प्रकार नया प्रावधान आया है, ये उनको MC में उनको आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया है, वो सीटें उसके बाद तय होंगी। फिलहाल ये अपडेट उन लोगों के लिए जो भावी उम्मीदवार हैं कलायत नगर पालिका के। फिलहाल मेरे साथ दिलबाग सिंह वाल्मीकि है। अगर आपसे बात की जाए ना, 13 से 14 वार्ड बना दिए जाएंगे, अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लाभ होगा कुछ? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि जैसे कलायत का वोट परसेंटेज है वो 12,000 समथिंग है, और एक वार्ड में 900 से 1000 के बीच में वोट की एवरेज बैठती है। मेरे अनुसार यहाँ 14 वार्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने वार्ड बढ़ाने हैं तो 14 की जगह 15 कीजिए, 15 से 800 की एवरेज के लगभग आ जाएगा, तो 2 आदमियों को प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिलेगा, और उसका जो हमारे जो युवा कैंडिडेट होंगे MC होंगे उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा और ज़्यादा युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। दिलबाग जी, कुछ सोच के इस सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, कुछ सोचा होगा तभी तो ना। सरकार की तो बात ये है ना, सरकार सोचती तो ये 6 महीने पहले सोचती, सरकार का तो सोचने का मैटर ही नहीं इसमें, ये तो लेट सोचती है। अब पीछे जो ग्रामीण चुनाव हुए थे उसके अंदर गांवों में इन्होंने 1.5-2 साल लेट कर दिया, उसको क्या मतलब? कोविड अगर कोविड था तो वेस्ट बंगाल के चुनाव हो, वो शहरों की भी होगी। ये जो 2 साल का पीरियड गांवों के खा गए, उसका क्या है? सरकार सोचती कहाँ? अगर सरकार सोचने वाली होती तो 6 महीने पहले सोचती, वार्ड बंदी करती। तो आपके शहर है, आपका कलायत है, वो भी कार्यकाल पूरा हो गया नगर पालिका का आज तो। हाँ, वो कार्यकाल पूरा हो गया, ये तो गवर्नमेंट को पता है, ऑन रिकॉर्ड है। अगर उसने ये करना था, वार्ड बंदी बनानी थी, तो 6 महीने पहले क्यों नहीं प्रक्रिया शुरू की? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट टोटली फेल है इसमें। तो लेट चुनाव होंगे अब तो। देखिए, इसमें गवर्नमेंट की मर्जी है, वो चाहे तो 2 साल लेट कर दे। जब पंचायती राज के लेट कर सकते हैं तो इसके क्यों नहीं कर सकते? 3 साल भी। तो क्या लेट को क्या मानते हो आप? क्या जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी तो नजदीक है ना? नहीं, मैं लेट को ये मानता हूँ कि जो हमारे युवा नेता है, राजनीति में भाग लेना चाहते हैं, ये उनके साथ भी सरासर धोखा है। जितना लेट करेंगे उनको नुकसान है। संजय सिंगला जी, आपसे बात की जाए तो वार्ड बंदी की जो नोटिफिकेशन है वो सरकार जारी कर रही है कि, और अगर चुनाव की बात की जाए तो लगभग अक्टूबर या नवंबर की बात सामने आई है। क्या मानते हो आप, जो भावी उम्मीदवार हैं उनके लिए अच्छी खबर है या बुरी है? फिर ये बढ़िया रहेगी। पहले लंबे चौड़े वार्ड थे, एक वार्ड की स्ट्रेंथ 1000 से ऊपर वोट थे। पॉपुलेशन इसमें 800-700 के करीब रहेगी। अच्छे से जो भी पार्षद है वो कार्य करवा सकता है। 700-800 आदमियों का मान लो, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो एक MC इतना कार्यभार ज्यादा हो जाता है, उसके पास नहीं करवा पाएगा। ये अच्छी सोच है कि मान लो 800-900 के अकॉर्डिंग एक वार्ड में वोट रहेंगे। तो पहले 13 MC बनते थे, अब 14 बनेंगे, फर्क पड़ेगा कुछ? बिल्कुल पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जितने नुमाइंदे ज्यादा हो गए, देखो पब्लिक को पहले 13 आदमी मिलते थे, अब 14 MC मिलेंगे, आसानी से काम होंगे। डिवाइड जब टीम वर्क होता है, जितने ज्यादा आदमी होंगे उतने अच्छे से काम कर सकेंगे, वो उतनी अच्छी समाज सेवा होगी। कार्यकारिणी भंग हो गई है शायद आज, क्या कहना चाहोगे? जो कार्यकाल था बहुत अच्छा रहा, और आगे जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनको शुभकामनाएं देते हैं, और जो भी बने अपना अच्छे से कार्य करें, मन लगाकर पूरी निष्ठा से कार्य करें। तो
आप सभी के बीच ये खबर पहुंचानी बहुत जरूरी थी ताकि जो लोग हैं वो सस्पेंस में थे कि जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं वो जुलाई तक होंगे, जून के अंदर वो डेट आ जाएगी। लेकिन बड़ी अपडेट सुबह सुबह आपके बीच ये पहुंची है, नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने कि लगभग अक्टूबर या नवंबर के बीच आपके स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। उसको लेकर तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे, वो जो लोग थे जो सोच रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे और भावी उम्मीदवार, भावी एमसी या भावी चेयरमैन की बात की जाए तो लोगों का जो लोग हैं लोगों के साथ उनका मिलना जुलना शुरू हो गया था। फिलहाल अभी कुछ दिन विराम लगेगा, उन लोगों के बीच जो मिलना जुलना होगा वो विराम लग जाएगा क्योंकि जो चुनाव है स्थानीय निकाय के वो लेट होंगे। फिलहाल जो ये अपडेट है, बड़ी अपडेट है, आप लोगों के साथ हमने शेयर की है। तो निवेदन है कि आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।